हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में, जो कि है वी मॉडल। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या एक बडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में क्यूरियस हो, ये वीडियो आपके वी मॉडल का कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। The V model, also known as verification and validation model, is a software method development methodology that emphasizes the importance of validation and verification at each stage of development process. It is an extension of the waterfall model and places a strong focus on quality control. The V shape illustrates the relationship between each phase of the development lifecycle and its associated phase of testing. वी मॉडल को वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल भी कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है जो हर स्टेज पे वैलिडेशन और वेरिफिकेशन पे जोर देती है। ये वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन है और क्वालिटी कंट्रोल पे स्ट्रॉन्ग फोकस रखता है। वी मॉडल का वी शेप इलस्ट्रेट करता है कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर फेज का एसोसिएटेड टेस्टिंग फेज के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट के हर फेज का रिलेशन है टेस्टिंग के फेज से। फेजेस ऑफ वी मॉडल देखते हैं। फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दिस फेज involve gathering and documenting all functional and non-functional requirements. It serves as the foundation for the entire project and is critical for ensuring that the final product meets the user needs. इस फेज में सारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को गैदर और डॉक्यूमेंट किया जाता है। ये पूरे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन सर्व करता है और इंश्योर करता है कि फाइनल प्रोडक्ट यूजर की नीड्स को मीट करे। अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइन ना हो तो डेवलपमेंट प्रोसेस में आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। रिक्वायरमेंट्स को एक्यूरेटली गैदर करना क्रिटिकल है ताकि डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज स्मूथली चल सके। इसके बाद दूसरा फेज आता है सिस्टम डिजाइन। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, द ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इज डिजाइन। दिस इंक्लूड्स डिफाइनिंग द सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स as well as overall system configuration. रिक्वायरमेंट्स के बेस पे ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन की जाती है। इसमें सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना इंक्लूडेड होता है। साथ ही सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को भी स्पेसिफाई किया जाता है। सिस्टम डिजाइन फेज में एक हाई लेवल व्यू मिलता है कि सिस्टम कैसे ऑपरेट करेगा। ये फेज इंश्योर करता है कि सिस्टम की आर्किटेक्चर सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। तीसरा फेज होता है हाई लेवल डिजाइन। द सिस्टम आर्किटेक्चर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स। द डिजाइन ऑफ ईच कंपोनेंट इंक्लूडिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इज स्पेसिफाइड एट अ हाई लेवल। सिस्टम की आर्किटेक्चर को स्मॉलर मॉड्यूल या कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है। हर कंपोनेंट का हाई लेवल डिजाइन इंक्लूडिंग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम स्पेसिफाई किया जाता है। हाई लेवल डिजाइन फेज में सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन किया जाता है, जो बाद में डिटेल डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेस सर्व करता है। इसके बाद आता है चौथा फेज जो कि है लो लेवल डिजाइन, LLD। The details of each module or component are further refined. This phase involves specifying the detailed logic, interfaces, and the data flow within each component. हर मॉड्यूल या कंपोनेंट को डिटेल्स को और रिफाइन किया जाता है। इस फेज में डिटेल लॉजिक, इंटरफेस और डेटा फ्लो को स्पेसिफाई किया जाता है। लो लेवल डिजाइन इंश्योर करता है कि हर कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन एक्यूरेटली और इफिशिएंटली हो सके। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, जो कि जिसे कोडिंग भी कहते हैं। द एक्चुअल सोर्स कोड इज रिटन बेस्ड ऑन द डिटेल डिजाइन। This phase involves coding and individual component and modules. डिटेल्स डिजाइन के बेस पे एक्चुअल सोर्स कोड लिखा जाता है।
इस फेज में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल को कोड किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन फेज में डिजाइन को फंक्शनल कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जो सिस्टम की कोर फंक्शनैलिटी को बिल्ड करता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद का फेज आता है टेस्टिंग का फेज, जो कि पहला है यूनिट टेस्टिंग, जिसकी डिफिनेशन में ये है कि ईच कंपोनेंट और मॉड्यूल इज टेस्टेड इंडिविजुअली to ensure that it function correctly. Unit testing is performed against the specification in the low-level design. Unit testing हर कंपोनेंट या मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि ये करेक्टली फंक्शन कर रहा है। यूनिट टेस्टिंग एलएलडी के स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट परफॉर्म की जाती है, लो लेवल डिजाइन के अगेंस्ट परफॉर्म की जाती है। यूनिट टेस्टिंग डिफेक्ट्स को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट और फिक्स करने में हेल्प करती है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस को एफिशिएंट बनाते हैं। यूनिट टेस्टिंग के बाद आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। द इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड and tested as a group. This phase ensures that the integrated system functions correctly and that the interface between components work as needed. इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके ग्रुप में टेस्ट किया जाता है। इस फेज में इंश्योर किया जाता है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम करेक्टली फंक्शन कर रहा है और कंपोनेंट्स के बीच इंटरफेस सही तरीके से वर्क कर रहा है। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सिस्टम की कोहेसिवनेस और मॉड्यूल इंटरेक्शन को वैलिडेट करता है, इंश्योरिंग कि सारे पार्ट्स सीमलेसली वर्क कर रहे हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद का फेज है सिस्टम टेस्टिंग। द कंप्लीट सिस्टम इज tested to ensure that it meets the specified requirements. System testing checks the overall functionality and performance of the system. कंप्लीट सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कंप्लीट सिस्टम को टेस्ट किया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि ये स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। सिस्टम टेस्टिंग ओवरऑल फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस को चेक करता है। सिस्टम टेस्टिंग फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है, मेकिंग श्योर कि ये यूजर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहा हो। सबसे लास्ट फेज है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। The system is tested in the user's environment. This phase ensures that the system meets the user needs and is ready for deployment. सिस्टम को यूजर के इन्वायरमेंट में टेस्ट किया जाता है। इस फेज में इंश्योर किया जाता है कि सिस्टम यूजर की नीड्स को मीट कर रहा है और डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फाइनल वैलिडेशन स्टेप होता है जो कंफर्म करता है कि सिस्टम यूजर के एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट को एक्यूरेटली फुलफिल कर रहा है। ये वी मॉडल का डायग्राम है जिसमें आप इजीली समझ सकते हैं। ये डेवलपर लाइफ साइकिल है जिसमें डेवलप होता है और ये टेस्टर लाइफ साइकिल है जिसमें टेस्टिंग के सारे फेजेस हैं। इसे वेरिफिकेशन फेज कहते हैं और इसे वैलिडेशन फेज कहते हैं। वेरिफिकेशन में हम डेवलप करते हैं और वैलिडेशन में हम टेस्ट करते हैं। अब वी मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें। सबसे पहला एडवांटेज ये है, it emphasizes verification and validation, improving product quality. वी मॉडल हर फेज पे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को इंक्लूड करता है जो प्रोडक्ट क्वालिटी को इनहेंस करता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग इशू। अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन और फिक्सिंग डेवलपमेंट कॉस्ट और टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। तीसरा एडवांटेज है वेल डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर अप्रोच, मेकिंग इट इजी टू मैनेज। वी मॉडल एक स्ट्रक्चर अप्रोच प्रोवाइड करता है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करता है। चौथा एडवांटेज है इट्स सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स विद क्लियर रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेबल इन्वायरमेंट। ये मॉडल प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल है जहां रिक्वायरमेंट्स क्लियर और स्टेबल होती हैं। अब वी मॉडल के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज,
It is inflexible as it does not easily accommodate changes in requirement. वी मॉडल चेंजेस को इजीली एकोमोडेट नहीं कर सकता, जो रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा रिस्क है, इट्स हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इफ द इनिशियल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड। अगर इनिशियल रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो प्रोजेक्ट हाई रिस्क और अनसर्टेनिटी फेस कर सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स विथ अनक्लियर और इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स। ये मॉडल अनक्लियर या इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स वाले प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है। चौथा डिसएडवांटेज, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन व्हिच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। वी मॉडल में एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है जो टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स इंटेंसिव हो सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं वी मॉडल से। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वी मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट आर इट्स मेन फेजेस। The V model or verification and validation model is a software development methodology that extends the waterfall model by emphasizing validation and verification at each stage. The main phases include requirement analysis, system design, high-level design, low-level design, implementation, unit testing, integration testing, system testing, and acceptance testing. The model is visualized as V-shape, illustrating the relationship between each development phase and its corresponding testing phase. ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वी मॉडल। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देख ही लिया है, यही है, चार इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। हाउ डज द वी मॉडल डिफर फ्रॉम वाटरफॉल मॉडल? While both the V model and waterfall model are sequential software development methodologies, the V model places a stronger emphasis on verification and validation at each phase. In the V model, each development phase is directly associated with a corresponding testing phase, forming a V shape. The waterfall model, on the other hand, does not explicitly integrate testing phase with development phase, often leading to a later detection of issue. Chauथा question, in what scenarios is the V model most suitable? Provide examples. The V model is most suitable for projects with well-defined, stable requirement where quality is a critical factor. It is often used in industries where rigorous testing and validation are necessary, such as in medical software, aviation, and defense system. For example, in the development of medical device software, the V model ensures that all functionalities are thoroughly tested against strict regulatory standards. पांचवा क्वेश्चन है, describe the role of testing in the V model. Why is it important? Testing in the V model is integral to ensuring that the software meets both the functional and non-functional requirements. It is performed at each stage of development, from unit testing of individual components to system and acceptance testing of the complete product. This systematic approach to testing helps identify and fix defects early in the development process, reducing the cost and efforts required to address issues later. It also ensures that the final product is of high quality and meets user expectation. कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, which phase in the V model correspond to the requirement analysis phase? ऑप्शन 1 है यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन बी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऑप्शन सी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऑप्शन डी सिस्टम टेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के करस्पॉन्डिंग में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी।
दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ वी मॉडल? मेन फोकस ऑफ वी मॉडल, ऑप्शन 1 फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्वायरमेंट्स, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं मेन फोकस होता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, in the V model, when is system testing performed? Option 1 after unit testing, after integration testing, before coding, after acceptance testing। तो सिस्टम टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच फेज इन वी मॉडल इन्वॉल्व्स राइटिंग द एक्चुअल कोड? तो इम्प्लीमेंटेशन जैसा कि हम जानते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन को एक्चुअल कोडिंग राइटिंग कहते हैं, इसी में कोडिंग होती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द वी इन वी मॉडल रिप्रेजेंट? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, आप जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you have any question, ask in comment section.